हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई एम आदित्य कछुआ सर और मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। 4th क्लास बाल भारती इंग्लिश लेसन नंबर 22 चंपा फ्लावर। द चंपा फ्लावर। चंपा फ्लावर चाफ्याचं फूल। आपने देखा होगा कि चंपा का जो पेड़ होता है दूसरे फ्लावर के पेड़ से बहुत ज्यादा बड़ा होता है और बड़ा होते हुए भी पत्ते बहुत बड़े होते हैं और फूल के जो है वो टॉप पे फूल आते हैं और एक गुच्छे की तरह आते हैं। तो ये इस पोयम में एक छोटा बच्चा खुद को चंपा फ्लावर बनाना चाहता है और चंपा फ्लावर बनते हुए भी वो अपनी मम्मी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है, क्योंकि हर एक बच्चे की जो इमेजिनेशन होती है उसके अंदर हर बार हर जगह मम्मी होती है। और ये भी पोएम हमारी इसी तरह की है। इसमें पूरा इमेजिनरी है, रियलिटी कुछ भी नहीं है। आप सोचोगे कि अगर मैं भी चंपा फ्लावर बनूंगा, मैं इसका फ्लावर बनूंगा, ये नहीं है। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, ये सिर्फ एक सोच है। इस सोच में वो बच्चा चंपा फ्लावर बन के अपने मम्मी के साथ किस तरह से टाइम स्पेंड करना चाहता है वो इस पोएम में दिए वाला है। तो हम पोएम स्टार्ट करते हैं। द चंपा फ्लावर। Supposing I become a champa flower just for fun and grew on a branch high up that tree. Suppose करो कि मैं चंपा फ्लावर बनूं सिर्फ मजे के लिए, सिर्फ फन के लिए, और उसी पेड़ के चंपा के ट्री के एकदम टॉप वाली जो ब्रांच है, एकदम हाई वाली जो ब्रांच है, उस पे उगूं। And shook it the wind with laughter and danced upon the newly budded leaves. Would you know me, mother? और बच्चा आगे बोलता है कि जैसे जैसे हवा आएगी वो उसके साथ हंसेगा। एकदम टॉप पे, टॉप के ब्रांच पे वो हवा के साथ हंसेगा और जो नए खिले वाले पत्ते हैं, न्यूली बडेड लीव्स, नए खिल रहे वाले जो पत्ते हैं, उनके साथ डांस करेगा एकदम हाई टॉप ब्रांच पे। तब मम्मी, क्या तुम मुझे पहचान पाओगी? मम्मी को क्या पता है कि ये मेरा बच्चा है। तो बच्चा क्या बोलता है कि अगर मैं चंपा फ्लावर बनूं, हाई वाले टॉप ब्रांच पे रहूं, पत्तों के साथ डांस करूं, हवा के साथ खिलखिला के हंसूंगा, तो क्या तुम मुझे पहचान पाओगी? नेक्स्ट स्टैंजा में यू विल कॉल बेबी वेयर आर यू एंड शुड लाफ टू माई सेल्फ एंड कीप क्वाइट क्वाइट। फिर तुम वहां से मुझे पुकारोगी कि बेबी तुम कहाँ हो, मेरे बच्चे तुम कहाँ हो। मैं सुनूंगा लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ चुपचाप हंसते रहूंगा, एकदम चुपचाप बैठूंगा। I should slyly open my petals and watch you at your work. Slyly यानी धीरे धीरे, और मैं एकदम टॉप ब्रांच पे से अपने जो पेटल्स है वो धीरे धीरे खोलूंगा और तुम्हें वहां से काम करते हुए देखूंगा। नेक्स्ट पेज पे, when after your bath with wet hair spread on your shoulders you walk through the shadow of the champa tree to the little court where you say your prayers. और जब आप नहा के बाहर निकलोगे, आपके वेट गीले बाल आपके शोल्डर के ऊपर फैले होंगे और आप वहां से चंपा के पेड़ के नीचे से जहां पर आप प्रेयर करते हो उस कट्टे के पास, उस स्टेज के पास जाओगे छोटे से। यू वुड नोटिस द सेंट ऑफ द फ्लावर बट नॉट नो दैट इट कम फ्रॉम मी। तुम पेड़ के नीचे जैसे जाते वक्त, प्रेयर के लिए जाते वक्त, नहा के आने के बाद पेड़ के नीचे से जाते वक्त आपको फूलों का धीमी धीमी सेंट भी आएगी, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि ये सेंट आपके ही बेबी से आ रही है, क्योंकि वो अभी चंपा फ्लावर बनके टॉप वाली ब्रांच पे बैठे वाला है। When after the midday meal you sit at the window reading रामायणा। ये तो हो गई सवेरे की बात, लेकिन अब जब मिड डे मील के बाद, दोपहर के खाने के बाद, आप जब खिड़की के पास रामायण पढ़ते बैठोगे, रामायण एक अपना होली बुक है, वो पढ़ते बैठोगे, and the tree's shadow fell over your hair and your lap, I should find my wee little shadow on the page of your book just where you were reading.
और जब आप विंडो के पास बैठे वाले होगे, रामायण आप पढ़ रहे होगे, तब उसी चंपा के ट्री की शैडो आपके लैप पे ऊपर, मांडी के ऊपर, आपके हेयर के ऊपर, बालों के ऊपर पड़ेगी। तो मेरी जो छोटी सी लिटिल सी जो मेरी खुद की शैडो है फ्लावर की, वो मैं उसी पेज पे, उसी लाइन पे तुम्हारे रीडिंग के साथ सामने 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 घुमाते रहूंगा। जैसे हम फिंगर रखते हैं ना, इसी तरह से जस्ट वेयर यू वेयर रीडिंग, इस तरह से ये चंपा फ्लावर क्या करना चाहता है, टॉप ब्रांच पे बैठ के मम्मी जहां पर रीडिंग कर रही है, रामायण की मम्मी की जो लाइन चल रही है, उस लाइन के साथ, मम्मी के रीडिंग के साथ वो आगे आगे बढ़ते रहेगा। बट वुड यू गेस दैट इट वाज द टाइनी शैडो ऑफ योर लिटिल चाइल्ड? क्या लेकिन तुम गेस कर पाओगे कि ये जो छोटी सी शैडो है जो आपकी रीडिंग के साथ आगे बढ़ रही है, ये छोटी शैडो क्या आपके छोटे वन की है, आपके लेट बेबी की है? क्या ये तुम गेस कर पाओगी मम्मी? आगे बच्चा बोलता है, When in the evening you went to the cow shed with the lighted lamp in your hand. अभी दिन भर तो बच्चे ने बहुत मजा कर ली टॉप पे बैठ के, लेकिन जैसे ही इवनिंग होगी और मम्मी हाथ में जला हुआ लाइटेड लैंप, जिसे कंदील भी कहा जाता है, लैंटर्न भी कहा जाता है, वो लेके मम्मी अभी जा रही होगी काउ शेड के पास, तब I should suddenly drop on the earth again and be your own baby once more and beg you to tell me a story. अभी बच्चा अकेला पेड़ पे नहीं रहना चाहता है, उसके इमेजिनेशन में भी नहीं रहना चाहता है। वो बोलता है कि जब शाम होगी और जब आप हाथ में लैंटर्न लेके काउ शेड के पास जाती होंगी, तब शाम को मैं ऊपर से अचानक जमीन पे गिर जाऊंगा। वो फ्लावर है ना, तो लगेगा नहीं। अचानक जमीन पे गिर जाऊंगा और फिर से वही तुम्हारे वाला बेबी बन जाऊंगा और आपको एक नई स्टोरी के लिए बेक करूंगा। जब तक मैं स्टोरी सुनूंगा नहीं, तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। I won't tell you where have you been, you naughty child. तो मम्मी जो है तब बच्चे को बोलेगी कि where have you been, you naughty child. मेरे नटखट बच्चे, तुम दिन भर कहाँ थे? तो I won't tell you mother, that's what You and I would say then. तब भी मैं आपको नहीं बताऊंगा मम्मी कि मैं कहां पर था और क्या कर रहा था। इस तरह की ये छोटी सी पोएम एक छोटे से बच्चे की इमेजिनेशन है, लेकिन रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक छोटे से बच्चे की इमेजिनेशन को अपने पोयम में उतारा है और बहुत अच्छी इमेजिनेशन है। यानी एक छोटा बच्चा किसी भी हालत में मम्मी के साथ ही रहना चाहता है। दिन भर तो वो मम्मी के सिवा रह लेगा, मम्मी को देखते हुए रह लेगा, लेकिन जैसे ही इवनिंग हो जाएगी वो मम्मी को छोड़ के नहीं रहेगा। यही उनका जो प्यार है माँ और बेटे का, वो इस पोयम में हमें भर भर के देखने को मिलता है। और नेक्स्ट आएगा अपना वीडियो इसी पोयम का जो क्वेश्चन आंसर है उसके ऊपर। टिल देन, बाय स्टूडेंट्स।